वेलकम टू केडेस क्लासेस। मैं सुराज सर वापस से आपका स्वागत करता हूं इस नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 के डिटेल में। अभी तक हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा कि हम लोग क्या क्या इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं, इस पूरे यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अब हम इस चैप्टर में उसको डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन का? पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है और ये हमारे इंडिया में मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज के जनरेशन में देखा जाए, इस समय सबसे ज़्यादा कोई पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको यूडो वैन रोजम ने बनाया है। इसको रिलीज कब किया था? 1991 में। इसको कब रिलीज किया था? 1991 में। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस वजह से? क्योंकि इसकी वर्सेटैलिटी और इजी ऑफ यूज, इसको यूज करना बहुत इजी है, इसको लर्न करना बहुत इजी है, इसीलिए इसको मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है और इसकी वर्सेटैलिटी की वजह से ही इसको मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है। आइए इसके कुछ की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इजी टू लर्न एंड यूज। सबसे पहला की फीचर क्या है हमारा? इजी टू लर्न एंड यूज। इसको लर्न करना मतलब कि इसके बारे में पढ़ना, इसकी स्टडी करना हमारे लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लाइब्रेरीज फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसका यूज़ करके हम इजीली, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए, ज़्यादा हमको कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी ना हो, फिर भी इजी तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसी में यूज़। इसको यूज़ करना भी हमारे लिए बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वही बात हम फिर से बोलेंगे कि इसमें नंबर ऑफ लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा होती है। इसको लिखना, इसमें ना कोई सेमीकोलंस की ज़रूरत पड़ती है, इसमें जल्दी एरर्स भी नहीं आते अगर आपके सिंटैक्स, ना इसमें उतनी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत इजी तरीके से, जैसे एक हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग इसको भी राइट करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें कंपाइलर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। जैसे मान लीजिए हमने नंबर ऑफ स्टेटमेंट ऐसे लाइन बाय लाइन लिखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस, तो इसमें जो एग्जीक्यूशंस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इसमें पहले लाइन में अगर कोई एरर नहीं आता है तब वो नेक्स्ट लाइन की तरफ जंप करेगा, अदरवाइज वहीं से वो एग्जिट कर जाएगा और कहेगा सब फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक हम इसके एरर को दूर नहीं करते वो नेक्स्ट लाइन पे जंप नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मतलब वन टाइम्स हमको राइट करना होगा और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अलग अलग, जैसे कि अगर हम चाहें तो इसको विंडोज पे भी यूज कर सकते हैं, लिनक्स पे भी यूज कर सकते हैं, एप्पल मैक ओएस पे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बेस पे होता है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट और क्लास के थ्रू हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसमें अभी हम लोग बात कर रहे थे इजी टू लर्न के यूज में कि इसमें लाइब्रेरीज नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इसका नेक्स्ट फीचर हमारा की फीचर है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाइथन कैरेक्टर सेट्स की, मतलब कि पाइथन कैरेक्टर सेट होता क्या है? द कैरेक्टर सेट्स इन अ पाइथन डिफाइंस द वैलिड कैरेक्टर दैट कैन बी यूज्ड इन अ पाइथन प्रोग्राम। मतलब कि वो कैरेक्टर्स, क्योंकि हमारे पूरे कंप्यूटर्स में बहुत ढेर सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बट उन वैलिड कैरेक्टर्स जो कि हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट्स। मतलब कि कुछ ही लिमिटेड हमारे पास कैरेक्टर सेट्स हैं जिनका यूज करके हम लोग पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को राइट करते हैं। अब वो टाइप्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लेटर्स। सबसे पहले क्या आता है? लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? हमारे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट A to Z होते हैं, A to Z, चाहे वो स्मॉल में हो, चाहे वो कैपिटल में हो, चाहे स्मॉल में हो, वो हमारे अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं? आप लोग जानते हैं, मैथ में भी पढ़े होंगे, 0 to 9 जो डिजिट आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो सारे डिजिट्स भी
एक कैरेक्टर सेट है जिनका यूज कर कर से हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर्स में आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैशटैग, $, परसेंटेज, कैरेज रिटर्न, एम्परसेंट, ऐसे करके कई हमारे पास यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। ये हमारे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनका यूज भी हम लोग पाइथन के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वो कैरेक्टर्स जो हमको डिस्प्ले नहीं होते बट वो भी एक कैरेक्टर्स है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे ये रिकॉग्नाइज्ड और एंड के बीच में कुछ स्पेस प्रोवाइड है, ऐसे कैरेक्टर्स को ही हम लोग व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स कहते हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी लाइन चेंज हो रही है, वो लाइन चेंज हो रही है, वो भी एक कैरेक्टर है बट वो हमको डिस्प्ले नहीं होता, वो भी हमारा क्या कहलाता है? एक हमारा व्हाइट स्पेस कैरेक्टर कहलाता है, जिसको हम लोग न्यू लाइन बोलते हैं। न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए \n का यूज करते हैं और एक टैब होता है, टोटल 8 कैरेक्टर्स के बराबर वो स्पेस प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें 1 टाइम स्पेस प्रेस करें और 8 टाइम स्पेस प्रिंट करे, वो दोनों बराबर होता है। 1 टाइम स्पेस और टैब का जो स्पेस, 1 टाइम में अगर टैब हम लोग स्पेस प्रिंट करते हैं तो वो टोटल 8 स्पेस के बराबर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेस की तो एक सिंगल स्पेस ही हमारा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोकन्स की, टोकन्स की बात अगर करें तो टोकन्स हमारा एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारे पाइथन के प्रोग्राम में, जिनका यूज करके हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ टोकन्स की बात करें, पाइथन में कितने टाइप्स के टोकन्स होते हैं? टोटल 5 टाइप्स के टोकन्स हमारे पाइथन में अवेलेबल हैं। पहला क्या है? पहला है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? थोड़ा एक यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग कीवर्ड्स, जैसे कि हमने लिख दिया कोई भी चीज, अगर हम एक कीवर्ड का एग्जांपल लेते हैं इंट, ये पहले से ही हमारे पाइथन के लाइब्रेरी में अवेलेबल्स है। ये कीवर्ड वो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका हम लोग यूज नहीं कर सकते, केवल इनका यूज हम लोग पाइथन में करेंगे बट उसका मीनिंग पहले से ही डिफाइन है, हम अलग से मीनिंग डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स हमारे वेरिएबल नेम, हमारे क्लास नेम, फंक्शन नेम को डिफाइन करने के लिए हम लोग को आइडेंटिफायर नेम्स की जरूरत पड़ती है। इसका कुछ रूल्स होता है आइडेंटिफायर डिफाइन करने का, उस रूल्स के बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिटरल्स की, लिटरल्स एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसका कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कांस्टेंट वैल्यू की बात करें, a हो गया, 1 हो गया, b हो गया, ये सब हमारे लिटरल्स वैल्यू हैं। इनकी कैटेगरीज अलग अलग होती है, उनको डिटेल्स में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ऑपरेटर्स की बात करें, ऑपरेटर्स हमारा एक ऐसा सिंबल्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग कोई भी कैलकुलेशन अपने पाइथन प्रोग्राम में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? किसी भी स्टेटमेंट्स को, किसी भी लाइन ऑफ कोड को सेपरेट करने के लिए हम लोग पंक्चुएटर का यूज करते हैं, जैसे कि कॉमा हो गया, ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रेसेस हो गया। इनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? अपने पाइथन के प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को सेपरेट करते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पंक्चुएटर्स। नेक्स्ट आगे बात करें अगर कीवर्ड्स की, अगर अब हम लोग इसको एक एक डिटेल्स में, अगर हम डिटेल्स में देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें कीवर्ड्स की, कीवर्ड्स क्या होते हैं पाइथन में, आइए रीड करते हैं कीवर्ड्स क्या लिखा है। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड इन अ पाइथन दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस, दे आर पार्ट ऑफ पाइथन सिंटैक्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम एक्सेट्रा। मतलब क्या है? पाइथन एक रिजर्व वर्ड होता है हमारे पाइथन में, पहले से प्री डिफाइंड मीनिंग होती है इसकी, इसके कुछ पर्पस होते हैं पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं पाइथन के लाइब्रेरी में।
ये हम लोग पाइथन को सिंटैक्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसको एज ए आइडेंटिफायर कभी भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, जैसे कि वेरिएबल नेम। जैसे मान लीजिए अगर हमने x लिया, ये तो वेरिएबल नेम वैलिड है, बट अगर हम लोग ले क्या, इन्हीं में से कोई एक कीवर्ड उठा ले, जैसे कि हमने उठा लिया फॉर, इसको हम लोग मान ले कि ये वेरिएबल नेम है, तो ये हमारा वेरिएबल नेम नहीं है फॉर। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड में पहले से इसकी मीनिंग डिफाइंड है, इसलिए इसको हम लोग नहीं ले सकते एज अ आइडेंटिफायर। ये कुछ हमारे कीवर्ड्स यहाँ पे हैं, और भी कीवर्ड्स होते हैं। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये कीवर्ड्स का, सभी कीवर्ड्स का हम लोग लाइन बाय लाइन यूज करना सीखेंगे। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, वो सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट हमारा आता है आइडेंटिफायर्स। अभी तक हम लोग आइडेंटिफायर्स स्टार्टिंग से बात कर रहे थे। आइडेंटिफायर्स क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफायर आर द नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल को आइडेंटिफाई के लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं। फंक्शंस, क्लासेस, मॉड्यूल्स और अदर ऑब्जेक्ट इन पाइथन। कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, चाहे वो वेरिएबल क्रिएट करना हो, चाहे फंक्शन क्रिएट करना हो, चाहे क्लासेस क्रिएट करनी हो, उनको नाम देने के लिए नाम के ही थ्रू कोई भी आइडेंटिफाई होता है। जैसे मेरा नाम स्वराज है, तो मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए ही स्वराज नाम मुझे दिया गया है। उसी तरीके से हर एक वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, हर एक वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को वेरिएबल एक नेम उनका देना होता है। फंक्शन नेम भी होता है, क्लासेस नेम भी होता है, उसी को बनाने के लिए यूज करना पड़ता है हमको आइडेंटिफायर्स का। अब वो आइडेंटिफायर्स के थ्रू जो नाम डिसाइड करते हैं, नाम देते हैं हम अपने वेरिएबल नेम या फिर फंक्शन नेम, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि आप कोई भी काम करते हो, उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं कि आप इस तरीके से करोगे तभी वो काम सक्सेस होगा। सेम उसी तरीके से अगर कोई वेरिएबल नेम या फिर फंक्शन नेम, क्लास नेम हमको देना हो, तो उसके लिए भी हमको क्या जरूरत होती है, उसको रूल्स को जानना जरूरी है। विदाउट रूल कभी भी हम लोग वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूल्स देखते हैं लाइन बाय लाइन। पहला रूल क्या बोलता है हमारा आइडेंटिफायर्स का, मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। हमेशा जब भी एक वेरिएबल नेम डिफाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी वेरिएबल नेम दे रहे हैं, जैसे हमने दिया अल्फाबेट में पहला जो ये कैरेक्टर है, ये हमारा क्या होना चाहिए, हमारा पहला कैरेक्टर या फिर लेटर होना चाहिए कोई, या फिर अंडरस्कोर क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पाइथन और इनके बीच में हमने नीचे अंडरलाइन कर दिया, यही हमारा क्या होता है अंडरस्कोर। तो मतलब कि कोई भी वेरिएबल नेम अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, उसका जो पहला कैरेक्टर होगा वो होगा या फिर लेटर या फिर अंडरस्कोर। लेटर में हमारा हमने पहले पढ़ रखा है A to Z होते हैं, चाहे वो स्मॉल लेटर हो चाहे वो कैपिटल लेटर हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट रूल की, तो कैन इंक्लूड लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मतलब कि जो भी हम अपना पाइथन के वेरिएबल नेम डिफाइन करेंगे, क्लास नेम डिफाइन करेंगे, फंक्शन नेम डिफाइन करेंगे, उसमें हम लोग केवल लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई कैरेक्टर का आप यूज नहीं कर सकते। मतलब कि लेटर्स कौन कौन से होते हैं, A to Z, चाहे वो आपका स्मॉल लेटर हो चाहे वो कैपिटल लेटर हो, चाहे वो स्मॉल लेटर हो या फिर कैपिटल लेटर हो। उसके बाद अगर हम बात करें डिजिट्स की, तो डिजिट 0 से 9 होते हैं, इनका भी यूज आप कर सकते हो नेमिंग करने के लिए आइडेंटिफायर्स का। और लास्ट होता है अंडरस्कोर एकदम बॉटम में लगता है किसी भी कैरेक्टर के। तो इन तीनों का ही यूज करके हम लोग आइडेंटिफायर्स के नाम को डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, केस सेंसिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं केस सेंसिटिव होता क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, जैसे कि हमने एक वेरिएबल नेम लिया नेम नाम का, जिसमें हमने सारे लेटर्स जो यूज किए हैं वो सारे लेटर कैपिटल में हैं। सारे लेटर क्या है, कैपिटल में है। एक और वेरिएबल नीचे बनाया जिसके सारे लेटर हमने क्या कर दिए, स्मॉल लेटर में। अब अगर हम बात करें केस सेंसिटिव की, तो केस सेंसिटिव में जो कैपिटल लेटर होता है, जो स्मॉल लेटर होता है, दो अलग अलग कैरेक्टर्स माने जाते हैं। एक स्मॉल ए
और एक कैपिटल ए, दोनों नॉट इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे, मतलब कि कैपिटल ए स्मॉल ए के बराबर नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं केस सेंसिटिव, मतलब कि अगर कहीं आपने स्मॉल लेटर यूज किया है और वही लेटर चाहे वो ए हो चाहे बी हो, वो स्मॉल लेटर में एक जगह पे लिखा है और दूसरी जगह पे आप वो कैपिटल लेटर में लिख रहे हो, तो वो दो डिफरेंट कैरेक्टर माने जाएंगे। दोनों क्यों माने जाएंगे, दोनों डिफरेंट कैरेक्टर? आपको तो ये चीज बता दिया जाता है कि केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर दो अलग अलग कैरेक्टर्स माने जाएंगे, बट इसके पीछे का यही कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होता है अलग अलग, दोनों की की कोड जो होता है ACIIS, ये दोनों का डिफरेंट होता है। एक स्मॉल लेटर का डिफरेंट होता है ASCII नंबर और एक कैपिटल लेटर का डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो हमारा स्मॉल लेटर होता है उसका होता है 91, हमारा क्या होता है 91, और अगर हम यही कैपिटल ए की बात करें तो इसका होता है 65, इसका क्या होता है 65। तो ये क्या दोनों नंबर क्या सेम है? नहीं। इसी वजह से यहां पे भी केस सेंसिटिव का कॉन्सेप्ट लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कैन नॉट यूज अ रिजर्व कीवर्ड, हम कभी भी रिजर्व कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे, ये हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे रिजर्व वर्ड हैं। इन वर्ड्स को हम लोग कभी भी आइडेंटिफायर के नेम को डिफाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल नेम ले रहे हैं, हमने x ले ले, y ले ले, b ले ले, ये हमारे लिए वैलिड है। बट अगर हम लोग कोई भी एक कीवर्ड ले लिए, जैसे कि एक कीवर्ड है फॉर को हम लोग कभी भी आइडेंटिफायर के नेम से नहीं डिफाइन कर सकते। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें, नो स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस अलाउड, मतलब कि कोई भी अगर हम लोग वेरिएबल नेम देते हैं, एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, नो स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात किए थे पिछले लेक्चर में, ये कुछ हमारे हैं जो कि स्पेशल कैरेक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। इसको कभी भी आप एज अ आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते। अब बात करें स्पेस क्या है? अगर मान लीजिए हमने लिखा किसी स्टूडेंट का नेम को हमको इनपुट लेना है, तो उसके लिए हमने वेरिएबल नेम डिफाइन किया, स्टूडेंट नेम। जैसे ही बीच में स्पेस आया, वैसे ही क्या हुआ, ये स्टूडेंट और नेम दो अलग अलग वेरिएबल बन गए। इसलिए कभी भी वेरिएबल नेम को डिफाइन करने के लिए बीच में स्पेस नहीं देते, उसके जगह पे क्या देते हैं, जो हमने पढ़ रखा है अंडरस्कोर के बारे में, यहां पे क्या लगाएंगे, अंडरस्कोर। तब ये पूरा का पूरा एक वेरिएबल होगा। अदरवाइज अगर आप स्पेस लगा देंगे तो वो दो वेरिएबल की तरह ट्रीट होने लगेगा, जो कि आपको एरर प्रोड्यूस करेगा। ये हमारा पूरा रूल था कि कैसे हम लोग कोई भी वेरिएबल नेम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कोई भी क्लास नेम, फंक्शन नेम डिफाइन कर सकते हैं। ये हम इनके 5 रूल्स देखे। कौन कौन से? मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। सेकंड रूल था कैन इंक्लूड लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। थर्ड है केस सेंसिटिव। फोर्थ है कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड। फिफ्थ है हमारा नो स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस अलाउड। अब ये तो हमने रूल्स पढ़ लिया कि हम इस रूल्स को अब फॉलो करके हम एक अपना वेरिएबल नेम डिफाइन कर सकते हैं। बट एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, जैसे कि हम लोग जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं या फिर जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, हम लोग को कोई भी चीजें एकदम परफेक्ट करना चाहिए कि हमारे बाद कोई और आए तो उस चीज को इजीली रीड कर सके, उस चीज को इजीली समझ सके। इस वजह से हमको कोई भी चीजें एक डिस्क्रिप्टिव वे में रखना होता है। तो हम लोग देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स। क्या बात हमको ध्यान में रखने होंगे ताकि हम एक आइडेंटिफायर को नेमिंग करते समय हम लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला क्या कॉन्सेप्ट हमारा बोलता है, यूज डिस्क्रिप्टिव में, मतलब कि कोई भी वेरिएबल नेम जब आप डिफाइन करेंगे, कोई भी वेरिएबल नेम, क्लास नेम, तो वो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड डिस्क्राइब करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम आपका नाम इनपुट लेना चाहते हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन का नेम इनपुट ले रहे हैं, तो आपसे
इससे क्या पता चलता है कि हमको वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए, हमारा वेरिएबल नेम होना चाहिए स्टूडेंट नेम। क्या होना चाहिए? स्टूडेंट नेम। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, वो स्टूडेंट का नेम उस वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं। कौन सी वैल्यू इनपुट ले रहे हैं? स्टूडेंट का एक नेम। उसी तरीके से इसी को बोलते हैं हम लोग यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स। मतलब कि हमको डिस्क्राइब करना चाहिए कि हमारा वेरिएबल नेम किस टाइप की वैल्यू को इनपुट ले रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है? फॉलो नेमिंग कन्वेंशंस। हम जो भी नेम करेंगे वो कुछ ना कुछ फॉलो करते रहना चाहिए, मतलब कि दिखाना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या ये, ठीक है, कहां पे ये कैसे स्टोर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? अवॉइड सिंगल लेटर नेम। हमेशा हमको ये बात का ध्यान होना चाहिए, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमने आपसे बोला कि 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाइए, तो आपने क्या किया, एक सिंपल सा एक ए नाम का वेरिएबल ले लिया, एक बी नाम का वेरिएबल ले लिया। तो ये जो सिंगल कैरेक्टर्स के वेरिएबल नेम होते हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। इससे हमारा क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। हमको नहीं पता होता है कि हमने क्या वेरिएबल नेम लिया है, हम दोबारा से ए फिर से डिफाइन कर देंगे तो क्या होगा, एरर प्रोड्यूस होगा। इस वजह से हमको क्या कर सकते हैं, हम ले लिया जैसे कि num1 num2, ये हमारे 2 अलग अलग num1 ले लिया, num2। ए की जगह पे हमने क्या लिया, num1, और बी की जगह पे क्या ले लिया हमने, num2। इससे क्या हुआ कि अब जब भी हम तीसरा नंबर लेंगे तो क्या नंबर लेंगे, num3। तो इस तरीके से हमको सिंगल लेटर हमेशा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? यूज अंडरस्कोर। यहां पे अंडरस्कोर लगा हुआ है। यूज अंडरस्कोर फॉर प्राइवेट वेरिएबल। जो भी हम अपना एक वेरिएबल प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं, कई बार हमको जरूरत पड़ती है कि हमको प्राइवेट वेरिएबल बनाना पड़ता है, उस जगह पे हम लोग अंडरस्कोर का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिटरल्स। लिटरल्स और वैल्यू सेम बोल सकते हो, वैल्यू भी बोल सकते हो, लिटरल्स भी बोल सकते हो। क्या है ये? लिटरल आर द कांस्टेंट वैल्यू एंड directly in a Python program, these values are fixed and do not change during program executions. लिटरल एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू होता है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर एग्जांपल लें, अगर हमने 1 लिखा है तो क्या हम 1 को कभी 2 बोल सकते हैं? नहीं। ऐसे टाइप्स को ही वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ए है, ए को हम लोग बी बोल सकते हैं? नहीं, ये भी गलत तरीका है। ये भी क्या है? गलत तरीका है। तो ये जो ए को हम बी नहीं बोल सकते, 1 को 2 नहीं बोल सकते, ऐसे ही टाइप्स के वैल्यू को हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। ऐसे ही टाइप के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? लिटरल्स बोलते हैं। इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इसके कुछ टाइप्स हैं हमारे लिटरल्स के, वो टोटल 5 टाइप्स हैं। 1 2 3 4 5, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें स्ट्रिंग लिटरल्स के, एक शॉर्ट देखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में। स्ट्रिंग लिटरल्स होता क्या है? स्ट्रिंग लिटरल्स वो लिटरल्स होते हैं जो कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि कई कैरेक्टर्स के सेट्स होते हैं जिनको सिंगल कोट या फिर डबल कोट्स के अंदर हम लोग रखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मैं अपना नाम ले लूं, अगर यहाँ पे लिखूं और इसको स्टोर करने के लिए हमको क्या करना होगा? डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स का अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हमको सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिक लिटरल्स की। नेक्स्ट क्या करेंगे बात हम लोग? न्यूमेरिक लिटरल्स की। न्यूमेरिक लिटरल्स कौन लिटरल्स होते हैं? न्यूमेरिक लिटरल्स के भी कई पार्ट्स होते हैं। ऐसे नंबर जैसे कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारे कौन से लिटरल्स होते हैं? न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं। जैसे कि बात करें 1 2 2.3, ऐसे टाइप्स के लिटरल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक लिटरल्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बूलियन लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स में केवल 2 वैल्यू होती है, ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है ऑन और फॉल्स का मतलब होता है ऑफ।
उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें स्पेशल लिटरल्स की, तो स्पेशल लिटरल नल लिटरल्स होते हैं। जैसे कि कोई भी वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, जैसे कि वैर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो इस टाइप के वेरिएबल को अगर हम लोग प्रिंट कराते हैं तो वो किस टाइप की वैल्यू डिक्लेयर करेगा, नन टाइप्स के। इसी टाइप्स को हम लोग बोलते हैं स्पेशल लिटरल्स। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लिटरल्स कलेक्शन। लिटरल कलेक्शंस में आगे हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं पहले ही, जैसे कि हमारा लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, एरे हो गया। इस टाइप्स के लिटरल्स को, इस टाइप्स के वैल्यू को हम लोग लिटरल्स कलेक्शंस बोलते हैं। थैंक यू क्लास।